हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वीटी पठाली एंड वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। मेरे पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने प्रिपरेशंस की थी हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स की। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उन प्रिपरेशन पर बेस। तो आइए चलिए करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, हमें अल्कोहल देती है और अल्कोहल के अंदर हम PCl5 डाल रहे हैं। तो हमने एक प्रिपरेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि अल्कोहल से हम हेलो अल्केन बना सकते हैं। कितने मेथड से बना सकते थे? बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, by the addition of phosphorus halides and third one by the addition of SOCl2। तो अगर हम अल्कोहल में PCl5 डालते हैं तो ये PCl5 क्या करता है, क्लोरीन प्रोवाइड करेगा और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH2, OH को हटा देगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देगा, Cl, और दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, POCl3, फॉस्फोरिल क्लोराइड, ठीक है, और क्या बनेगा, HCl, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेंजीन रिंग है जिसमें क्या है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हम क्या डाल रहे हैं, डबल बॉन्ड में यानी कि अल्कीन में हम क्या डाल रहे हैं, HX डाल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा एडिशन होगा बताइए, इट विल फॉलो मार्कोनिव एडिशन। तो मार्कोनिव्स ने क्या कहा था कि जो भी आपका अटैकिंग अडेंडम है उसका नेगेटिव पार्ट हमेशा वहां पर जाएगा जिस कार्बन पर कम हाइड्रोजन है। तो कौन से वाले कार्बन पे कम हाइड्रोजन है यहाँ पे, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा जिस पर क्या है, ज्यादा हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट बना दीजिए। प्रोडक्ट आपके क्या बनेंगे, बेंजीन रिंग, फिर CH2, क्या यहाँ पे क्या आके जुड़ रहा है, ब्रोमीन, तो क्या बनेगा CH, नीचे Br, और यहाँ पे क्या आके जुड़ रहा है, हाइड्रोजन। तो क्या प्रोडक्ट बन गया आपका, ये प्रोडक्ट आपका बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑलरेडी एक अल्काइल हैलाइड है और इस अल्काइल हैलाइड के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और हम क्या कर रहे हैं, हीट। बहुत ही फेमस रिएक्शन है कौन सी, फिंकल-स्टीन। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। आयोडीन आपका यहाँ आएगा, क्लोरीन आपका वहां जाएगा, और आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा आयोडोप्रोपेन, CH3 CH2 CH2I और NaCl, ठीक है। तो ये आपका बन गया आयोडोप्रोपेन और NaCl। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सबसे बेस्ट, मैंने आपको कहा था कि अल्कोहल से अगर आपको हेलो अल्केन बनाना है, ठीक है, 3 मेथड जो बताए थे उनमें से सबसे बेस्ट मेथड आपका कौन सा होता है, थायनिल क्लोराइड। ऐसा क्यों, क्योंकि थायनिल क्लोराइड में हमारी एस्केपेबल गैसेस निकलती हैं, SO2 और HCl। अब वो तो निकल गई, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो हमें हेलो अल्केन मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्योर। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2, OH यहाँ से हट जाएगा, इसकी जगह हमें क्या मिलेगा, क्लोरीन, ठीक है, और SO2 गैस इवॉल्व हो गई और HCl गैस इवॉल्व हो गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि डबल बॉन्ड पर यानी कि अल्कीन में हम HBr डाल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो जब भी परऑक्साइड आ जाता है तो हमारा कौन सा एडिशन फॉलो अप होता है, एंटी मार्कोनिव्स। तो एंटी मार्कोनिव्स क्या होता है, उल्टा। उसने क्या कहा कि भाई जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है उसका नेगेटिव पार्ट वहां पे जाएगा जिस कार्बन पर क्या होंगे, ज्यादा हाइड्रोजन। तो ये कहाँ जाएगा, इधर, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इधर। तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CHBr, हाइड्रोजन यहाँ आ गया, CH3 CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ हाइड्रोकार्बन C5H10। हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H10, और ये रिएक्ट नहीं करता है क्लोरीन के साथ डार्क में। मतलब अगर हम क्लोरीन ले रहे हैं और इसकी रिएक्शन डार्क में करा रहे हैं तो ये रिएक्शन नहीं करता है, बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड या प्रोडक्ट इन ब्राइट सनलाइट। बट अगर इसी की रिएक्शन हम कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में तो ये रिएक्शन देता है।
आइडेंटिफाई द कंपाउंड। ठीक है, तो अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो वहां पे मैंने एक चीज मेंशन की थी कि जो हमारे डबल बॉन्ड होते हैं वो हमेशा कब करते हैं रिएक्शन, डार्क में, और जो हमारे सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड्स होते हैं वो कहाँ रिएक्शन करते हैं, सनलाइट में। तो अगर इन्होंने आपको क्या बोला है, अगर इन्होंने आपको बोला है कि वो कंपाउंड आपका डार्क में रिएक्शन नहीं कर रहा है, इसका मतलब डबल बॉन्ड तो वो आपका होगा नहीं, तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, C5H10, C5H10 यानी कि क्या है आपका ये CnH2n, पढ़ते हैं ना, 10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो CnH2n जो है आपका, ये दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, क्या, एक अल्कीन्स का और एक साइक्लो एल्केन्स का। और क्वेश्चन में इन्होंने बता दिया कि वो डार्क में रिएक्शन नहीं कर रहा है। डार्क में अगर रिएक्शन नहीं कर रहा है इसका मतलब डबल बॉन्ड आपका है नहीं, तो बचा क्या, साइक्लो एल्केन। अब कितने कार्बन है, 5, तो 5 कार्बन का साइक्लो एल्केन बना दो, साइक्लोपेंटेन बना दिया। क्लोरीन की इसके साथ रिएक्शन करा दो लाइट की प्रेजेंस में, तो ये क्या करेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करेगा और क्या बनाएगा, क्लोरो साइक्लोपेंटेन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन ब्रोमीन अटैक्स दिस मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल में इन्होंने पूछा है कि अगर ब्रोमीन अटैक करेगा तो क्या होगा। अब सबसे पहले नोटिस करने वाली बात क्या है कि इन्होंने ये तो पूछ लिया कि ब्रोमीन अटैक करेगा, बट ब्रोमीन जो है वो दो तरीके से अटैक कर सकता है। कैसे कि एक तो पहला केस क्या है हमारे पास कि जो आपका ब्रोमीन है वो कैसा हो, एक्सेस में, और दूसरा क्या है कि जो आपका ब्रोमीन अटैक कर रहा है वो कैसा हो, लिमिटेड वर्जन। लिमिटेड वर्जन में हम मान रहे हैं कि वो कैसा हो सकता है, 1 मोल। ठीक है, तो अगर हमारे पास ब्रोमीन एक्सेस में है तो एक्सेस का मतलब क्या है, भंडार है, ठीक है, कोई लिमिट तो है नहीं। तो इसका मतलब जहां कहीं पर भी डबल बॉन्ड है या जहां कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, सारी जगह वो क्या कर देगा, अटैक। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2, एक ब्रोमीन यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा, ठीक है। एक एक ही क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाता नहीं है और हाइड्रोजन को हम हटा नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल कर दो। अब सिंगल अगर हमने किया तो इस कार्बन के अब कितने बॉन्ड बनाने की और टेंडेंसी है या पॉसिबिलिटी है, 2। तो यहाँ पे कितने ब्रोमीन जुड़ेंगे, 2। यहाँ पे एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, तो कितने ब्रोमीन जुड़ेंगे, 2। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा केस था, जब हमारे पास ब्रोमीन क्या है, एक्सेस में। अब मान लीजिए कि ब्रोमीन हमारे पास एक्सेस में ना होके लिमिटेड में है, तो लिमिटेड का में हम क्या मान के चल रहे हैं कि एक ही मोल है, ठीक है। अब वो एक मोल या तो डबल बॉन्ड पे जुड़ सकता है या ट्रिपल बॉन्ड पे जुड़ सकता है। तो बताइए कहाँ पे जुड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ट्रिपल बॉन्ड पे जाके जुड़ेगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड हमारा क्या होता है, डबल बॉन्ड के कंपेरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव। तो ये क्या करेगा, एक मोल जो है ये जाकर जुड़ेगा इस तरीके से, ठीक है, और इनके बीच में क्या लाई करेगा, डबल बॉन्ड। तो ये आपका प्रोडक्ट कब बनेगा, जब ब्रोमीन क्या है, लिमिटेड वर्जन, और ये प्रोडक्ट आपका कब बनेगा, जब ब्रोमीन क्या है, आपका एक्सेस में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद KI। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये बोर्ड में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन करती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में अराइज कहाँ से हुआ। जब हम किसी अल्कोहल में हैलोजन एसिड डालते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, आयोडाइड से रिलेटेड है, इसीलिए मैं आयोडीनेशन की बात कर रही हूँ कि अल्कोहल में जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड डालते हैं तो यहाँ से वाटर जो है एज अ गुड लिविंग ग्रुप लीव करता है और ये फॉर्म करता है आयोडो एल्केन। ये हमारी अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की जनरल रिएक्शन है। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास लैब में HI जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। अगर HI हमारे पास लैब में अवेलेबल नहीं है तो उसका दूसरा मेथड क्या है, कि हमारे पास दूसरा तरीका क्या है कि हम किन केमिकल्स को यूज करके अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा के आयोडो एल्केन बना सकते हैं। तो हमारे पास दूसरा मेथड क्या होता है कि अल्कोहल की रिएक्शन आप करा दीजिए KI और
H3PO4 के साथ, ठीक है। और ये इन C2 का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन ये रिएक्ट करता है और आपस में रिएक्ट करके बनाता है HI, और उस HI के साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, RI और H2। कैसे बनाता है देखिए, जो आपका KI है पोटेशियम आयोडाइड, ये आयनिक कंपाउंड है, इट विल डिसोसिएट एज K+ एंड I-, ठीक है। H3PO4 आपका क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड है, एसिड का काम क्या है, डिसोसिएट होकर H+ देना। सो इट विल डिसोसिएट एंड लिबरेट H+ आयन एंड H2PO4-। तो यहां से क्या होगा, जो HI है वो कंबाइन करेगा और उस HI की फॉर्मेशन से अल्कोहल जो है वो क्या बनाएगा, आयोडो एल्केन। तो इतनी सी तो आपकी जनरल कहानी, ठीक है। अब क्वेश्चन में इन्होंने ये क्या कहा है कि जब हमें इस मेथड से आयोडो एल्केन बनाना है तो हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्यों नहीं यूज कर रहे, हम क्यों फॉस्फोरिक एसिड यूज कर रहे हैं। H3PO4 क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड। तो हम फॉस्फोरिक एसिड ही क्यों यूज कर रहे हैं, हम इसकी जगह H2SO4 जो है वो क्यों नहीं यूज कर रहे। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको आगे पढ़ते हैं। आपका जो H2SO4 होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, ऑक्सीडेशन कराना, ऑक्सीडाइज करेगा। तो देखिए हो क्या रहा है कि जब हम इस मेथड से, अगर मान लीजिए हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड नहीं है और हम सोच रहे हैं कि चलो चलते हैं और KI के साथ H2SO4 की रिएक्शन कराते हैं और ये आपस में रिएक्ट करके HI बनाएगा, उस HI के साथ अल्कोहल रिएक्ट करेगा और आयोडो एल्केन बनाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि देखिए क्या होता है कि KI जो है अगेन ये कैसे डिसोसिएट होगा, K+ और I-। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होता है, तो ये भी डिसोसिएट होगा और क्या देगा, HSO4- और H+ देगा। ये रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, HI, बहुत अच्छी बात है। ये भी रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, KHSO4, ये बन गया। बट साथ ही साथ हम सल्फ्यूरिक एसिड के नेचर को नजरअंदाज नहीं कर सकते, हम उसके नेचर को इग्नोर नहीं कर सकते। तो H2SO4 जो है ये क्या होता है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट होता है, कैसे, H2O में, SO2 में, और क्या लिबरेट करता है, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन आपकी सिंगल ऑक्सीजन होती है जो कि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती है। नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट हाइड्रोजन, दे आर हाईली रिएक्टिव, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दे आर डायटोमिक, ठीक है। अगर इनको कुछ नहीं मिलता है तो ये खुद के साथ ही रिएक्शन कर देते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये किसके साथ रिएक्शन शो कर देता है, HI के साथ। तो ये HI के साथ रिएक्शन शो कर देता है और क्या बनाता है, I2 और H2। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, क्या, हमें इस रिएक्शन को कराने के लिए क्या चाहिए था, हमें इस रिएक्शन को कराने के लिए HI चाहिए था। वो HI हम बना रहे थे KI और फॉस्फोरिक एसिड के रिएक्शन के साथ, जो कि हमारा बन रहा था। यहाँ पे भी जो आपका KI है और H2SO4 है, HI बनाता है, बट साथ ही साथ H2SO4 क्या लिबरेट कर देता है, नेसेंट ऑक्सीजन। और उस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से HI क्या करता है, उसके साथ रिएक्शन शो करता है और ये क्या करता है, उसको I2 में कन्वर्ट कर देता है। तो यानी कि जो हमारे पास ये रिएक्शन है जहाँ पे हमें HI की जरूरत थी, वो HI अब HI की फॉर्म में रहा ही नहीं, वो किस में चेंज हो गया है, I2, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर H2SO4 को यूज नहीं करते हैं और किसको यूज करते हैं, फॉस्फोरिक एसिड को। तो इस क्वेश्चन की केमिकल रिएक्शंस भी आपको, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसकी केमिकल रिएक्शन याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।